सर निकाहनामा में खामन की तरफ से लिखी गई जो शराइत है बीवी के हक में जैसे हुँ। घर, गाड़ी, प्लॉट कुछ भी, तो क्या वो खामन को देनी पड़ती है? इसके ऊपर हमारा कानून क्या कहता है? देखिए जी, ये ना एक दफ़ा इसी केस में ना ऐसे ही एक मामला था किसी आदमी का, तो उसने मुझे अप्रोच किया। हुँ, उसने मुझे बोला जी कि मैंने ऐसे अपनी बीवी के हक में ना ऐसे एक प्लॉट लिख दिया है, हुँ, तो मुझे किसी बंदे ने बताया था कि अब ये जो शराइत है ना ये गैर शरई हैं। हक महर के अलावा ये गैर शरई जो शराइत है ना ये देनी नहीं पड़ती हैं। तो मैंने उसको भाई बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। बाज़ बंदे खुद ही से ये कह रहे हैं कि जनाब शरीयत कोर्ट का फैसला आ गया है कि जो गैर शरई शराइत हैं वो नहीं देनी पड़ती हैं। ये मैं हक महर के अलावा वाली शराइत के ऊपर मैं ही आपको हाँ। हक महर के बारे में भी बताता हूँ। हुँ, हुँ, इसके ऊपर ना एक अभी 2024 में जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, 2024 एससीएमआर पेज है 1078। हुँ, हुँ, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो शराइत, इसको काला नंबर 17 भी कहते हैं, जो शराइत वाला कॉलम होता है ना जी, जी, निकाहनामे में, उसको जी। काला नंबर 17 कहते हैं। हुँ, हुँ, उसमें जो लिख दिया गया वो मनोआन ऐसे ही देना पड़ेगा। अच्छा। खातून को जो उसकी बीवी है, चाहे वो बीवी उसके साथ रहे, चाहे ना रहे, वो हुँ, उनका अलहदा जो उनके पास रेमेडीज़ है कानून में वो उसको अवेलेबल कर सकते हैं। वो बाज़ू दावा जिसको कंजुगल राइट्स का दावा कहते हैं अपनी बीवी को राइट। बचाने के लिए वो कर ले। लेकिन जो एक दफ़ा निकाहनामे पे चीज़ लिख दी गई औरत की, हुँ, वो उसी को जाएगी, हर हाल में जाएगी। वो खुद हुँ, से सरेंडर कर दे तो वो एक सेपरेट इश्यू है। अदरवाइज़ ये जो लिख दिया गया वो जाना ही जाना है। और जो अब हक महर के अलावा कह रही है ना, मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर अभी 2025 में भी अभी वो शुमारा नहीं छपे हैं, उसके जजमेंट का नंबर नहीं लगा। हुँ, एक नई जजमेंट भी आई है वो कि क्या है? उसमें 40 तोले सोना था, उसने औरत को लिख के दिया। अभी देखें एक तोले की क्या वैल्यू है, तकरीबन 5 लाख के 5 लाख करीब है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील साहब थे उन्होंने ना जज साहब से रिक्वेस्ट की कि मेरा मौक्कल ये कह रहा है, मेरा साहिल, कि 20 तोले सोना दे देते हैं। अब देखिए 20 तोले की भी क्या वैल्यू है, बिल्कुल, करोड़ों से मेरा ख्याल कितने बन जाती है, अंदाजा लगा ले इसकी, बिल्कुल करोड़ से करोड़ ऊपर बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जज साहब ने कहा कि नहीं जी, 2025 में ये जो फैसला आया उसमें ये जज साहब ने कहा कि आपको 40 तोला ही देना पड़ेगा। ओहो! तो ये जो लिख दिया गया, हुँ, ये आप समझे ऐसे रजिस्ट्री हो गई। निकाहनामे पे कोई चीज़ लिखी गई तो ये एज़ ए इसको ऐसे समझे कि वो वो देनी रजिस्ट्री ही होगी, वो पड़ेगी। देनी ही पड़ेगी। बीवी राइट, तलाक ले ले, मतलब खुला ले ले, जो मर्ज़ी कर ले, जी। वो जो लिख दिया वो देना ही पड़ेगा, उसमें कोई गुंजाइश चाहे नहीं है। खामन तलाक दे या बीवी खुला ले। हाँ, बीवी दोनों खुला भी सूरतों ले, में शराइत जो जो लिखी गई हैं शराइत वो जो लिखी हैं वो देनी है। देनी पड़ेगी। इसके ऊपर एक वो है ना, ऐसे एक जजमेंट और भी है हुँ, कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर बीवी जानबूझ के खुला ले रही है, बसना राइट। नहीं चाह रही है, हुँ, तो वो कुछ हिस्सा अपना हक महर का सरेंडर करेगी। वो हक महर का है। वो पूरा-पूरा नहीं जाएगा यानी। मतलब पूरा नहीं जाएगा, लेकिन जो शराइत है उस कॉलम नंबर 17 में वो एज़ इट इज़ ही जाएँगी। अच्छा। लेकिन हुँ, उसके बाद एक और जजमेंट भी आ गई है कि हुँ, अगर बीवी को बंदा तंग ही इतना कर देता है कि हुँ। उसको मारता पीटता है, नशा करता है या कुछ और उसकी जो बात नहीं सुनता। हुँ, मामलात है वो हुँ, दुरुस्त नहीं है हुँ, हुँ, अपनी बीवी के साथ, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि औरत अगर खुला भी ले लेती है तो फिर भी उसको हक महर नहीं वापस करना पड़ेगा, कुछ हिस्सा भी वापस नहीं करना पड़ेगा। तो हुँ। ये सर्कमस्टांसेस केस के जो फैक्ट्स होते हैं अकॉर्डिंगली होगा उसके सब कुछ। मुताबिक होता है, लेकिन जो कॉलम हुँ, नंबर 17 में लिख दिया गया वो एज इट इज ही जाएगा। और जो हक महर की रकम है, ये भी लेटेस्ट जजमेंट आ गई हुँ, सुप्रीम कोर्ट की 25 में कि वो एज इट इज मनोवान वो ही देना पड़ेगा हुँ। जो आपने लिख के दिया हो।